अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है एक्स रेज। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक्स रेज। तो इस लेक्चर को आपने बहुत तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ सवालात। अगर आपने इन सवालात के जवाबात अगर आपने इन लेक्चर को गौर से सुना है तो उन सवालात के जवाबात फर्स्ट गो में बिल्कुल आप सही दे सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स रेज की में इंट्रोडक्शन की। इन 1895, याद रखिएगा ईयर्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती, तो बस ये आपके नॉलेज के लिए है। इन 1895 AD W. Rontgen accidentally observed that when fast-moving electron cathode rays collide with metal anode in discharge tube, highly penetrating short wavelength radiation are produced. डब्ल्यू रॉन्जन नाम के साइंसदान ने एक्सीडेंटली, उससे एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, एक्सीडेंटली उसने देखा, उसने नोट किया कि व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इलेक्ट्रॉन, आपका मालूम है इलेक्ट्रॉन जब बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ मूव कर रहे होते हैं वो कैथोड रेस की शक्ल में होते हैं, कोलाइड विद मेटल एनोड। और वो क्या करता है, आपका मालूम है किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड होता है और एनोड होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड के साथ जाकर क्या करते हैं, टकराते हैं, कोलाइड इन डिस्चार्ज ट्यूब में हाईली पेनिट्रेटिंग शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन आर प्रोड्यूस। बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं। इनिशियली दीज रेज वर नेम एज रोंजन रेज बट लेटर ऑन दीज वर कॉल्ड एक्स रेज। शुरुआत में इस साइंटिस्ट के नाम पे इसको रोंजन रेज का ही नाम दिया जाता था, लेकिन बाद में इनको नाम दिया गया एक्स रेज का। अब हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अब देखें भाई, हुआ क्या कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो बैटरी के पॉजिटिव सेटेज है वो एनोड है, बैटरी के नेगेटिव से क्या है, कैथोड है। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर बहुत कम था। अब जैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी गुजारा तो यहाँ से क्या था, कैथोड से निकली कुछ कैथोड रेस, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ क्या हुआ, एनोड से टकराया। जैसे ही वो एनोड से टकराया ना तो कुछ रेडिएशन निकली जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम थी, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग वाली रेडिएशन निकली जिनका नाम दिया गया एक्स रेज का। तो ये एक्सीडेंटली ये प्रोड्यूस हुई थी, उसने ये नोट कर लिया। शुरुआत में इन रेज को नाम दिया गया, शुरुआत में इन रेज को नाम दिया गया रोंजन रेज, जबकि बाद में इसको एक्स रेज का नाम दे दिया गया। तो यहाँ हमने इसमें कहा ओके, यहाँ हम थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो रोंजन एक्सीडेंटली ऑब्जर्व दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिन्हें कैथोड रेस का नाम दिया, कोलाइड विद मेटल एनोड, एनोड के साथ टकराई इन डिस्चार्ज ट्यूब, हाईली पेनिट्रेटिंग शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आर प्रोड्यूस। इनिशियली दीज रेज वर नेम एज रोंजन रेस, शुरुआत में इनको रोंजन रेस कहा गया, बट लेटर ऑन दीज वर कॉल्ड एक्स रेज, उन्हें नाम दिया गया एक्स रेज का। अब टाइप्स ऑफ एक्सरेज की अगर हम बात करते हैं, एक्सरेज की मोस्टली यूज डिफरेंट एनोड्स। अब ये जो एनोड था ना उसमें अलग अलग उसने क्या किया, एलिमेंट का इस्तेमाल किया एंड एनालाइज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, और नोट करते गया कि एक्सरे की जो एनर्जी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ एक्सरेज। वेवलेंथ की बेस पर एक्सरेज को हम 200 में डिवाइड करते हैं, एक को नाम देते हैं के सीरीज़ का और दूसरे को नाम देते हैं एल सीरीज़ का। अब के सीरीज कब प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर प्रोड्यूस बाय एलिमेंट्स। अब एलिमेंट कौन सा, एनोड को वो चेंज करता गया। भाई कैथोड रेस तो कैथोड से निकल रही थी और एनोड से टकरा रही थी। अब बार बार वो क्या करता था, एनोड के एलिमेंट को चेंज करता था, एनोड के एलिमेंट को चेंज करके नोट करता जाता था कि एक्सरे की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमने कहा दीज आर प्रोड्यूस बाय द एलिमेंट्स एनोड हैविंग लार्ज एटॉमिक नंबर। लार्ज एटॉमिक नंबर वाला जब वो एनोड रखता था तब जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही थी उसे नाम दिया के सीरीज का। दीज स्पेक्ट्रल लाइन्स हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ, क्या होती थी, उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती थी यानी एनर्जी ज़्यादा होती थी, एंड हाई एनर्जी ज़्यादा होती थी, बिकॉज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जब बोहर एटॉमिक मॉडल में हम पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ आता है तो एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्या होगी, रिलीज होगी। अब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से कैसे गिरता है, क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर क्या था, बहुत लार्ज था। एनोड में जो आपने वो एलिमेंट लिया है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर जब बहुत ज़्यादा है तो जब कैथोड उससे टकराता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे आता है तो एनर्जी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो हमने कहा दीज आर प्रोड्यूस बाय एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट होंगे, एलिमेंट एनोड की बात हो रही है, हैविंग लार्ज एटॉमिक नंबर। के सीरीज तब प्रोड्यूस होती है जब एलिमेंट्स, वो एलिमेंट इस्तेमाल किया जाए एनोड के तौर पर जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। दीज स्पेक्ट्रल लाइंस हैव शॉर्ट वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी एंड हाई एनर्जी, एनर्जी हाई होगी। बिकॉज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन गिरता है तो एनर्जी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। और इसी का उलट एल सीरीज, एनोड्स हैविंग स्मॉल एटॉमिक नंबर, अब स्मॉल एटॉमिक नंबर वाला अगर एनोड रखते हैं, प्रोड्यूस दीज लॉन्ग वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन्स। अब की जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है, अब की जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है जिनकी वेवलेंथ क्या है, लॉन्ग। दीज रेज हैव लो एनर्जी, अब वेवलेंथ अगर लॉन्ग होगी तो एनर्जी कम होगी, बिकॉज देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। एटॉमिक नंबर कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे नहीं गिरता, सिर्फ करीब से नीचे आ जाता है। एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है वो कम होता है, लिहाजा जो रेडिएशन भी निकल रही होती है वो भी कम एनर्जी वाली निकलती है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की प्रोडक्शन की। एक्सरेज कैन बी प्रोड्यूस इन स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। अभी डिस्चार्ज ट्यूब बात बताई, इन विच कैथोड इज हीटेड, इन विच कैथोड इज अ हीटेड फिलामेंट। हीटेड फिलामेंट के तौर पर हमने कैथोड के तौर पर रखा, यानी फिलामेंट वो होता है जो गर्म होने पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, उसको हमने कैथोड यानी बैटरी के नेगेटिव से अटैच कर दिया। अंडर हाई वोल्टेज, वोल्टेज कितना रखा, 5000 वोल्ट, एंड वेरी लो प्रेशर, प्रेशर कितना था, 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कैथोड रेज आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड, बहुत प्रेशर कम था, वोल्टेज बहुत हाई था, कैथोड रेज जो है वो कैथोड से निकलती हैं एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड, और एनोड की तरफ टकराती हैं, एनोड की तरफ बढ़ती हैं। व्हेन दे स्ट्राइक विद हाई स्पीड, जब वो बहुत तेज रफ्तारी के साथ टकराती हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन द एनोड एटम, इलेक्ट्रॉन की जो है ना, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आता है, विच कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज फोटोन, जिसके नतीजे में एक्सरेज जो होती हैं वो इमिट होना शुरू हो जाती हैं। कैसे, इस पूरी चीज को मैं आपको डायग्राम से आपको बताता हूं। तो यहां हम ये बात करने जा रहे हैं कि क्या हुआ कि भाई स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें प्रेशर कितना था, 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बैटरी साहब ने इसको कनेक्ट किया, कैथोड से फिलामेंट को अटैच किया है और एनोड से हमने जो है वो कोई भी एलिमेंट अटैच किया। अब जो है वो वोल्टेज 5000 वोल्ट का, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिया तो कैथोड से कुछ रेडिएशन निकली और वो एनोड की तरफ भरी, और जैसे ही वो एनोड से टकराती हैं तो यहाँ एनोड का जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आती हैं, जिसके नतीजे में एक्सरेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। अब जो वो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज जो इमिट हो रही हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ जो हेडिंग लिखी है ना प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज वो पीछे की, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज कर लेना। दीज आर शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है, इनविजिबल, हम इनको देख नहीं सकते। द रेंज ऑफ वेवलेंथ लाइज बिटवीन 0.1 टू 10 एंगस्ट्रॉम, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होती है। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इनकी रफ्तार होती है। पेनिट्रेशन पावर इंक्रीजेस एज एनर्जी ऑफ एक्सरेज इंक्रीजेस, एनर्जी जैसे जैसे एक्सरेज की बढ़ेगी इसकी पेनिट्रेशन यानी चीज़ों से गुजरने की जो सलाहियत होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब कम एनर्जी वाली एक्सरेज है, कम एनर्जी वाली एक्सरे है, वो क्या होगी, कम मोटाई वाली चीज़ से गुजर सकेगी, लेकिन अगर ज़्यादा एनर्जी वाली होगी तो ज़्यादा थिकनेस वाली चीज़ों से भी क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। लाइक कैथोड रेज एक्सरेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज की तरह ये भी सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं। दीज रेज आर अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधी जाती हैं। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म से जब टकराती हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज पे ये असरअंदाज होती हैं। एक्सरेज पजेस इनफ एनर्जी टू आयोनाइज गैसेस, दे डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द लिविंग टिश्यू, इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि किसी भी
एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का देके निकाल सकती हैं, जिसे कहते हैं आयोनाइज्ड गैसेस। गैस को अगर सामने रखते हैं और अगर उससे एक्सरे गुजार दें तो उनके एटम के जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकाल देती है और उस गैस को किस में कन्वर्ट कर सकती हैं, आयंस में कन्वर्ट कर सकती हैं। और जिसकी वजह से अब ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि ये लिविंग टिश्यू से अगर बार बार गुजारा जाए ना, जैसे हड्डी किसी की टूट जाती है तो एक्सरे करवाते हैं ना, लेकिन अगर बार बार एक्सरे अगर करवाया जाएगा तो क्या होगा, लिविंग सेल को या लिविंग टिश्यू को ये क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। तो इसीलिए जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट फीमेल का कभी भी एक्सरे नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि ये रेज जो है, जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है माँ के पेट में, उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करती हैं, वो नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एनर्जी वाली होती हैं कि उसकी डेवलपमेंट पर क्या होती हैं, असरअंदाज होती हैं। अब जो वो प्रॉपर्टीज़ के बाद हम आते हैं यूजेस ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज के इस्तेमाल की तरफ। एक्सरेज आर यूज टू असिस्ट इन द सेटिंग ऑफ ब्रोकन आर्म ऑफ अ पर्सन। भाई एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं किसमें, असिस्ट, हेल्प लेने में। इन द सेटिंग ऑफ ब्रोकन आर्म ऑफ अ पर्सन, किसी भी शख्स का अगर आर्म टूट जाता है तो उसके आर्म को सेट करने में जो है वो एक्सरे की मदद दी जाती है। दीज आर यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस और बुलेट इन फ्लैश। कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस अगर बॉडी के अंदर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या कोई गोली अगर किसी के जिस्म में पाई जाती है तो एक्सरे से मालूम हो जाती है। डेंटिस्ट यूज देम टू एग्जामिन द डिफेक्टिव और डैमेज टीथ। अब कौन सा दांत जो है इसकी रूट खराब हो गई है तो उसके लिए बाकायदा एक्सरे करवाकर डेंटिस्ट उसको आइडेंटिफाई करते हैं। दे आर यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग द कैंसर सेल, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। एट एयरपोर्ट दीज आर यूज फॉर चेकिंग द बैगेज containing metallic knife, blades और weapon, transport of illegal goods। हमने कहा एयरपोर्ट पर जो एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं, जब मशीन से गुजारते हैं तो एक्सरे वहाँ से गुजरती हैं जिसमें मेटेलिक नाइफ, ब्लेड, कोई भी हथियार वगैरह या कोई भी इलीगल सामान जो आप लेके जाते हो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्सरेज का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम कुछ इसके की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अगर आपने लेक्चर हमारा तवज्जो से सुना होगा तो आप की पॉइंट्स के जवाब बिल्कुल सही देंगे। पहला सवाल आपसे है, डैश सीरीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एलिमेंट्स एनोड हैविंग लार्ज एटॉमिक नंबर्स। भाई अगर एनोड में जो एलिमेंट रखा जाएगा उसका एटॉमिक नंबर लार्ज होगा तो कौन सी एक्सरेज की सीरीज प्रोड्यूस होती है। इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज डैश वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। कितना वोल्टेज चाहिए था। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज बिटवीन डैश एंड डैश। भाई वेवलेंथ बतानी है आपको। डैश आर यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल। वो कौन सी रेडिएशन है जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आती है। डैश आर यूज टू असिस्ट इन द सेटिंग ऑफ ब्रोकन आर्म ऑफ अ पर्सन। वो कौन सी रेडिएशन है जो ब्रोकन आर्म को एडजस्ट करने में मदद देती है। डैश पोजेस इनफ एनर्जी टू आयोनाइज गैसेस। वो कौन सी रेडिएशन होती है जिसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि जो गैसेस को क्या कर सकती है, आयोनाइज कर सकती है। तो ये 6 सवाल आते हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर लेक्चर तवज्जो के साथ सुना है तो आप इनके जवाब बिल्कुल सही दे सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।